Hello dear students, now we'll proceed further with the third chapter, that is the issue of shares. Now in second part we'll go with the second method of issue of share, that is offering shares to existing equity shareholders. Now it is divided into two, that is right issue and the bonus issue. Right issue means whenever in future company makes a offer or whenever the company wants to raise the capital by way of issue of shares, so at that time the first preference will be given to the existing equity shareholders. Existing equity shareholders means जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर है, मीन्स जिन्होंने सबसे पहले कंपनी के शेयर्स परचेस किए होंगे और जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन चुके हैं, तो उनको सबसे पहले ऑफर दिया जाता है इन फ्यूचर जब भी कंपनी और एक्स्ट्रा के शेयर्स इशू करती है मार्केट में, तो उस समय सबसे पहले अपन ऑफर देते हैं पुराने शेयर होल्डर्स को, तो जिसको अपन बोलते हैं राइट इशू. सो व्हेन ए कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल, इट कैन इशू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स in proportion to their existing shareholding is called as right issue of shares. मीन्स अगर सपोज पुराने शेयर होल्डर्स ने शेयर्स परचेस किए होंगे 10 शेयर्स, तो उसके अगेंस्ट में कंपनी उनको ऑफर दे सकती है कि 10 के अगेंस्ट में आप अभी फ्यूचर में 5 शेयर्स परचेस कर सकते हो कंपनी के. तो इस तरीके से ऑफर दिया जाता है जिसको बोलते हैं अपन राइट इशू. अब उनको प्रीएम्पटिव राइट्स रहते हैं. प्रीएम्पटिव राइट्स है ना, वही फर्स्ट ऑप्शन टू buy the shares, so which is given to the existing equity shareholders whenever the company wants to issue the new shares in future. अब उसके लिए certain provisions रहती है, तो वो कौन सी provisions है वो अपन देखते हैं. सबसे पहला है right shares are sold at a price lesser than its market price to the existing equity shareholders. Obviously जो पुराने shareholders है कंपनी के, तो उनको वो मेंबर्स है कंपनी के, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो उनको अपन जो भी शेयर्स के लिए अपन ऑफर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट विल बी गिवन एट द प्राइसेस विच आर लेसर देन द मार्केट प्राइस. मीन्स अगर कंपनी मार्केट में वो शेयर्स इशू कर रहे होंगे 50 रुपीज़ के, तो अपन जो पुराने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उनको अपन हो सकता है कंपनी ऑफर करेगी एट द रेट ऑफ 40 या 45 रुपीज़. मीन्स वॉट एवर द मार्केट प्राइस विल बी लेसर देन दैट प्राइस. Secondly, the letter of offer has been sent to the equity shareholders. मीन्स कंपनी क्या करती है, उसके बाद लेटर ऑफ ऑफर सेंड करती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की. कंपनी ने ऐसा डिसाइड किया है कि फर्दर में अपन कैपिटल रेज करने के लिए शेयर्स इशू करने वाले हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकते हैं. तो इस तरीके से लेटर ऑफ ऑफर सेंड किया जाता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का. अब ये लेटर ऑफ ऑफर में कंटेंट क्या क्या रहता है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड रहते हैं कि पर्टिकुलर शेयर होल्डर को अपन कितने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं. देन पीरियड ऑफ ऑफर विच शुड नॉट बी लेस देन 15 डेज और मोर देन 30 डेज. मीन्स जो पीरियड ऑफ ऑफर रहेगा, मीन्स 15 दिन, कम से कम 15 दिन या मैक्सिमम 30 दिन के अंदर उनको अपना जो भी ऑफर रहेगा उसके अगेंस्ट में कंपनी को सेंड करना पड़ता है अपना प्रपोजल. उसके बाद राइट टू रिनॉन्स. रिनॉन्स मीन शेयर होल्डर हैव ए राइट टू गिव अप द शेयर्स इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन. मीन्स अगर शेयर होल्डर्स को शेयर्स परचेस नहीं करना है राइट इशू के, तो वो अपना ऑफर किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फेवर कर सकते हैं. उसके बाद लेटर ऑफ ऑफर जो कंपनी सेंड करती है, इट कैन बी सेंड आइदर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. Then, if a shareholder does not respond to the right issue offer within the stipulated time, the company can offer the unsold shares to the new investor. Stipulated time is specified time. जो कंपनी ने टाइम पीरियड दिया होगा 15 दिन या 30 दिन, तो उसके अंदर अगर अपने को शेयर होल्डर्स की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो उस समय कंपनी क्या करेगी, वो शेयर्स न्यू इन्वेस्टर्स को बेच देगी या इशू कर देगी. Then lastly, obtain the minimum subscription. Minimum subscription, we know 90% of the shares must be subscribed by the existing equity shareholders or with the new investors. That is known as minimum subscription. Means कम से कम 90% shares subscribe होना चाहिए. Now, a company can also raise funds by offering shares to its existing equity shareholders by way of bonus shares. Bonus shares are fully paid shares issued free of cost to the existing equity shareholders in proportion to their shareholding issued out of its accumulated distributable profits or reserve. Means a company can issue the bonus shares to its existing equity shareholders free of cost. जो bonus shares रहते हैं वो कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को existing इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में पे करती है, दैट टू फुल्ली पेड अप एंड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर होल्डिंग. मीन्स अगर कोई शेयर होल्डर्स ने
सपोज 5 शेयर्स होल्ड किए होंगे तो उसके अगेंस्ट में कंपनी हो सकता है 4 बोनस शेयर्स इशू करे, मीन्स 5:4 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. सो दैट इज बोनस शेयर्स एंड इट हैज़ बीन इशूड out of accumulated distributable profits or the reserves. Now there are certain provisions for issuing the bonus shares. First, that is the company can issue the bonus shares only out of free reserve or securities premium account or capital redemption reserve account. Means कंपनी की जो फ्री रिजर्व्स रहेंगे दैट इज जनरल रिजर्व, उसमें से अपन बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, या तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट करके जो रहता है, मीन्स जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है एट ए प्रीमियम, तो प्रीमियम अमाउंट जो रहता है वो अपन डिपॉजिट करके रखते हैं सेपरेट अकाउंट में, जिसको बोलते हैं अपन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. तो उसमें से भी अपन बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं. और थर्ड रहता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट. अब ये कंपनी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट भी एक स्पेसिफाइड अकाउंट रहता है जो कंपनी मेंटेन करती है, मीन्स पार्ट ऑफ द प्रॉफिट उसमें से जमा करके ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जमा करके रखती है कंपनी, उस पे से भी अपन बोनस शेयर्स इशू कर सकती है कंपनी. सेकेंडली, ए कंपनी कैन नॉट इशू द बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स. और एक रिजर्व रहता है जो कंपनी क्रिएट करके रखती है जिसका नाम है जो क्रिएट करता है बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स. मीन्स एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ की अमाउंट रिवैल्यूड होती है, चेंज होती है. तो ऐसा कोई अकाउंट होगा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स रिजर्व अकाउंट जो होगा, उसमें से अपन बोनसेस कभी इशू नहीं कर सकती है कंपनी. देन कैन नॉट इशू बोनसेस इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड. अगर कोई डिविडेंड पे करना बाकी होगा कंपनी की तरफ से तो उस समय वो बोनसेस डिक्लेयर नहीं कर सकती. सबसे पहले उनको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बोनसेस पे कर सकती है. उसके बाद वंस डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इट कैन नॉट बी देन विड्रॉन. मीन्स ये जो बोनस शेयर्स रहते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, और एक बार डिक्लेयर हो चुका तो उसको कंपनी को पे करना ही पड़ता है बोनस शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को. इसको विड्रॉ नहीं कर सकती कंपनी ये ऑफर को. Then shareholders cannot renounce, that is give away their bonuses to another person. अब राइट इशू में कैसा था, वो रिनाउंस कर सकते थे अदर पर्सन को, अदर पार्टी को शेयर होल्डर्स अपना राइट ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन बोनस शेयर्स में ऐसा नहीं है. शेयर होल्डर्स अपने बोनस शेयर्स के राइट अदर पर्सन को रिनाउंस नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. एंड लास्टली देयर इज़ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड. राइट इशू में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करना जरूरी था, लेकिन बोनस शेयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है. सो दिस वर द प्रोविजन रिलेटेड विद द बोनस इशू. Now third method of issue of shares, that is offering shares to existing employees, that is divided into 4, that is ESOS, ESPS, SARS and sweat equity shares. First, that is ESOS, that is Employees Stock Option Scheme. Under Employees Stock Option Scheme, the company offers the shares to its permanent employees, directors or officers of the company or its holding company or subsidiary company are offered the benefits or the right to purchase the equity shares at a future date at a predetermined price. मीन्स जो कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं, डायरेक्टर्स रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, या जो होल्डिंग कंपनीज रहेगी, सब्सिडरीज कंपनी रहेगी, उनको अपन ऑफर देते हैं कि हमारे कंपनी के आप शेयर्स एट ए डिस्काउंटेड रेट परचेज कर सकते हो इन ए फ्यूचर डेट. Why generally it are offered? So that the employees are encouraged and they will feel proud to be the owners of the company, and we can be able to retain the good employees in a company. So for that purpose generally the company offers the ESOS. So for that certain provisions are there which the company have to verify. First, that is a company may offer the shares directly to the employees or through an employee welfare trust. Means कंपनी या डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर दे सकती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का, या फिर जो ट्रस्टीज रहेंगे एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के, तो उनको कंपनी ऑफर देगी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोलो कि हमने ऐसे स्कीम लॉन्च की है, तो उसका एम्प्लॉयज़ बेनिफिट उठा सकते हैं. देन सेकेंडली द शेयर्स आर ऑफर्ड एट ए प्राइसेस लेसर देन देयर मार्केट प्राइस. जो भी मार्केट प्राइस होंगी उससे कम इसमें ही डिस्काउंटेड रेट में ही अब कंपनी ऑफर देती है अपने एम्प्लॉयज़ को थ्रू ESOS. उसके बाद देयर इज़ ए मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर. वेस्टिंग पीरियड मीन्स वो पर्टिकुलर पीरियड के अंदर एम्प्लॉयज़ अपने शेयर्स परचेज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन वेस्टिंग पीरियड. अब लॉक इन पीरियड इज मिनिमम 1 ईयर. लॉक इन पीरियड में ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉयज़ कैन नॉट सेल इट्स शेयर्स. मीन्स 1 साल के अंदर
एम्प्लॉयज़ अपने शेयर्स बेच नहीं सकती। देन जो भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत जिन्होंने परचेस किए होंगे शेयर्स, उनको कंपनी कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। मीन्स दे कैन नॉट एंजॉय द डिविडेंड और वोटिंग राइट्स टिल द एम्प्लॉय बाइज द शेयर्स। मीन जब तक एम्प्लॉय शेयर्स परचेस नहीं करेंगे कंपनी के, तब तक ना ही उनको कोई डिविडेंड दिया जाता है, ना ही उनको कोई शेयर होल्डर्स के राइट्स रहते हैं। देन नेक्स्ट, फॉर इशूइंग द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, सबसे पहले कंपनी को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है बाय पासिंग ए स्पेशल रिसोल्यूशन। देन एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन नॉर कैन बी प्लेस्ड और मॉर्गेज द शेयर्स। मीन्स एम्प्लॉय अपना जो भी शेयर्स ऑप्शंस रहेंगे ESOS का, वो किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ना ही उसके अगेंस्ट में बैंक से लोन ले सकते हैं। लास्टली, कंपनी हैज़ टू सेटअप ए कॉम्पेंसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर ESOS। मीन्स बहुत बार कंपनी क्या करती है, एक कमिटी अजाइन करती है, अपॉइंट करती है, जिसको बोलते हैं अपन एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी, हु विल बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी of issuing the ESOS according to the legal provisions which has been implemented by SEBI, that is Share Based Employee Benefits Regulation 2014. So these were the provisions related with employee stock option scheme. Next, that is ESPS, that is Employee Stock Purchase Scheme. So here the company offers the equity shares to its employees at a discounted price which they can buy at a future date. The company deducts a certain amount from the salary of the employee towards the payment फॉर द शेयर्स। मीन्स यहाँ पे कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको ऑफ़र देती है कि आप कंपनी के शेयर्स फ्यूचर डेट में परचेस कर सकते हो एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। मीन्स जो भी प्राइस होगी वो मार्केट प्राइस से कम ही रहेगी, और ये अमाउंट एम्प्लॉय को पे नहीं करना पड़ता है, कंपनी डायरेक्टली उनके सैलरी में से पार्ट एवरी मंथ डिडक्ट करती है। अब इसके लिए भी सर्टन प्रोविजंस है जो कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। पहला है डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू द वेरियस कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। जैसे ऑफिसर्स रहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रहते हैं, क्लर्क रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ शेयर्स आर ऑफर्ड to them by the company. Then shares issued through ESPS should be immediately listed. जो जब भी कंपनी शेयर्स इशू करेगी थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी को इमीडिएटली लिस्टेड करना पड़ता है, रजिस्टर्ड करना पड़ता है वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। उसके बाद मिनिमम ऑफ 1 ईयर लॉकिंग पीरियड रहता है। यहाँ पे भी कंपनी ने 1 साल का लॉकिंग पीरियड दे दिया है। इसका मतलब 1 साल के अंदर एम्प्लॉयज़ अपने शेयर्स बेच नहीं सकते हैं किसी और पर्सन को। उसके बाद यहाँ पे भी सेम है कि कंपनी हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ SEBI, दैट इज़ द शेयर्स बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014। ये लीगल प्रोविजंस रहती हैं, तो इसके अगेंस्ट ही कंपनी ESPS के ऑफर इशू कर सकती है। देन लास्टली सेम, to get the approval of the shareholders by passing a special resolution. So this was the ESPS provisions. Now next, that is stock appreciation right scheme, that is SARS. Here the employees are given a right to receive appreciation in the value of specified number of shares at a future date. The company allots a specified number of stock appreciation right units that are linked to the value of company's shares on the date of allotment. Employees paid the appreciation value in cash or through equity shares. अब यहाँ पे नाम पे से ही अपन ने समझ जाना चाहिए, appreciation means यहाँ पे अपन एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं अच्छा काम करने के लिए, या एम्प्लॉयज़ की वजह से अगर कंपनी को फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट मिला होगा या बेनिफिट मिला होगा जिसकी वजह से कंपनी रैंकिंग पोजीशन में बढ़ रही होंगी या अच्छा गुडविल गेन कर रही होंगी मार्केट में, तो उसके लिए अपन एम्प्लॉयज़ को बोनस के तौर पे शेयर्स इशू करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, जो फ्यूचर में कंपनी फ्यूचर डेट में एम्प्लॉयज़ को पे करती है आइदर इन कैश और थ्रू इक्विटी शेयर्स। नाउ SARS is a form of bonus compensation given to the employee if company performs well and its market price increases. मीन्स एम्प्लॉयज़ के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से अगर कंपनी के गुडविल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, तो उस समय कंपनी क्या करती है, कॉम्पेंसेशन के तौर पे, बोनस के तौर पे एम्प्लॉय को शेयर्स इशू करती है।
देन एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू पे फॉर बाइंग एनी शेयर्स। अब ये बोनस के तौर पे कंपनी पे कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है एम्प्लॉयज़ को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कोई भी पैसे कंपनी को पे नहीं करना पड़ता है ये शेयर्स के अगेंस्ट में। यहाँ पे मिनिमम वेस्टिंग पीरियड इज़ 1 ईयर, मीन्स 1 साल के अंदर एम्प्लॉयज़ ये कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नो लॉक इन पीरियड, यहाँ पे लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं है। जैसे ही कंपनी के शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में एम्प्लॉयज़ को इशू कर दिए जाएंगे तो वो अपने मुताबिक उस शेयर्स को कभी भी बेच सकते हैं। यहाँ पे लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं है। एंड लास्टली सेम थिंग हियर अगेन, द कंपनी वांट्स टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स बाय पासिंग द स्पेशल रिसोल्यूशन. So this was the stock appreciation rights scheme. Now last, that is sweat equity shares. These are the shares issued by a company to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash. Means जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे या एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनको कंपनी डिस्काउंटेड रेट में शेयर्स इशू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मीन्स कैश में पे नहीं करेगी लेकिन फॉर कंसिडरेशन डिस्काउंटेड रेट में इशू करेगी. Now for this, it has been issued in a recognition of their valuable contribution to the company which have resulted in increased profits. मीन्स डिस्काउंटेड रेट में क्यों ऑफर देती है कंपनी अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को, ताकि उन्होंने जो कंपनी के लिए काम किया होगा, जो उनका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन होगा, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट रेज हुआ होगा, बढ़ा होगा, तो उसके अगेंस्ट पर कंपनी उनको डिस्काउंटेड रेट में शेयर्स ऑफर करती है. अब यहाँ पे इनका लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल, मीन 3 साल के अंदर वो अपने शेयर्स बेच नहीं सकते हैं. ये शेयर्स परचेस करने के बाद 3 साल के बाद ही वो अपने शेयर्स बेच सकते हैं ओपन मार्केट में. और यहाँ पे भी सेम वे कंपनी को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है बाय पासिंग ए स्पेशल रिसोल्यूशन. सो दिस वर द स्वेट इक्विटी शेयर्स. नाउ दिस वर द 4 types of shares through which a company can raise the funds by offering shares to its existing employees. Now last type of method of issue of shares, that is private placement. Whenever the company offers its securities only to identified person or a selected group of person not exceeding 200 and not to the general public is known as private प्लेसमेंट. मीन्स यहाँ पे कंपनी जनरली ऑफर देती है टू द सिलेक्टेड पर्सन और टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन वी शुड नॉट एग्जिट मोर देन 200, लेकिन द ऑफर इज नॉट गिवन टू द जनरल पब्लिक इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट. Now these selected groups are selected by the board of directors, and to issue private placement, so for that generally the offer has been sent to the respective applicants by the company with the application. Now these shares can be offered either fully or it should be partly paid up, and in consideration it should be paid either by check or demand draft, but company never can accept the cash against the private placement. Now again for the private placement, the company wants to get the approval from the shareholders by passing the special resolution. Now this private placement, it can be of 2 ways, that is 2 types, that is it may be right issue or the preferential allotment. Right issue we have already discussed in the heading under offering shares to existing equity shareholder, that was the first type, right issue. Second, that is preferential allotment. When a company issues a specified securities, that is the equity shares or securities that can be converted into equity shares in future to a selected group of person or preferential basis, it is called preferential allotment. Means जो securities specified securities company issue करती है जो future में equity shares में convert हो सकते हैं to a selected group of person, उसको बोलते हैं अपन preferential allotment. अभी ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कंपनी ऑफर कर सकती है या तो प्रोमोटर्स को या एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को या एम्प्लॉयज़ को या अदर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सनस को. अब जो ये शेयर्स ऑफर किए जाते हैं इट शुड बी फुल्ली पेड अप, एंड जो दोज आर द एप्लीकेंट दे हैव टू पे द कंसिडरेशन इन कैश. नाउ दिस शेयर्स हैव नो वोटिंग rights and the company has to get the approval from the shareholders by passing the special resolution. So now here we have completed the methods of issue of shares. Thank you students. Be safe and healthy.